बिल्कुल रिलैक्स होकर। बैठे अपने आप के साथ। साक्षी होता है अपने कर्मेंद्रियों की। सारा ध्यान स्व की तरफ। मैं आत्मा इन सारे कर्मेंद्रियों से अलग, बिल्कुल न्यारी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों से भी न्यारी। लाइट और माइट हाउस हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर। निरंतर हो, बेहद हो। बिल्कुल शांत स्वरूप। फिर ये निरंतर साइलेंस महसूस क्यों नहीं होती? देखिए अपने आप को, मैं निरंतर शांत हूँ, स्थिर हूँ। मन के संकल्पों में इस रोल में इतनी वशीभूत हो गई कि अपनी ही निरंतर साइलेंस को भूल गए। अपने आप के साथ बैठकर
ये साइलेंस इमर्ज होती है क्योंकि अपने आप के साथ बैठकर परमात्मा भी कंबाइंड महसूस होता है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारी में आत्मा बाबा के साथ निरंतर साइलेंस में हूँ ही। मुझे साइलेंस में जाना नहीं, मैं हूँ ही साइलेंस, शांत। मन की अशांति ने मुझे इतना वशीभूत कर दिया कि उसको स्वमान का सहारा लेना पड़ा। मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ा कि मैं कौन हूं। मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा। जैसे रामायण की कथा में हनुमान को जो पार्ट मिला था उसको भी याद दिलाना पड़ा। किसी के थ्रू याद करो अपनी शक्तियां। वहां भी कोई तो निमित्त बना, जाम्बुवन करके पात्र, उस कैरेक्टर ने उसको याद दिलाया कि हे हनुमान, तुम सारी शक्तियां भूल गए हो, याद करो। जैसे जैसे उसको याद दिलाया उसको सारा याद आ गया। सिर्फ स्मृति स्वरूप बनना है। वैसे ही बाबा हमें याद दिला रहे, हे मेरे बच्चों, तुम वो नहीं हो जो सोच रहे हो। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, ये तुम नहीं हो। ये सारी संकल्पों की दुनिया, ये सारा स्क्रिप्ट, डायलॉग, सारे संकल्पों का जंजाल, इसमें तुम फंसे पड़े हो। यहाँ का कुछ भी तुम्हारा नहीं, तुम तो मेरे जैसे हो। सर्वशक्तिवान, निरंतर शांत। याद करो, तुम भी मेरे जैसे बिंदु हो। तुम्हारे अंदर ही ये सारे पार्ट भरे हुए हैं। 84 जन्म के सारे पार्ट्स इस बिंदु के अंदर ही है। बिंदु में मेरे जैसी हो सिंधु। लेकिन तुम अपने आप को भूल गए हो। तुम अपनी ही साइलेंस की निरंतरता भूल गए।
आवाज की दुनिया में आकर यहाँ तुम खेलने आए थे, खेलते खेलते फंसने नहीं। देखो, शरीर में रहते हुए भी हम भ्रुकुटी तख्त पर ही रहते हुए बाबा से रूरियान कर रहे हैं कि बाबा सदैव हमारे साथ ही है। जैसे ही हम अपने आप के साथ बैठ जाते हैं, बाबा साथी और साक्षी फील होता है। उसकी साइलेंस फील होती है। और उसके अंग संग रहते हुए हमारी निरंतर साइलेंस इमर्ज होने लगती है। देखे, बाबा के साथ बैठते ही कितनी गहरी साइलेंस अनुभव हो रही है। शरीर में रहते हुए अशरीरी सारी कमजोरी एक सेकंड में गायब। कमजोरी का नामो निशान नहीं। कमजोरी तो मन के संकल्पों में थी। संस्कारों में थी। और उससे पूरे शरीर में भी फील हो रही थी। अब मैं आत्मा इन सारे संकल्पों से भी परे, मास्टर सर्वशक्ति हूँ। बाबा के साथ अपनी डीप साइलेंस में बाबा के प्यार में मन की कमजोरी भी डिसॉल्व होने लगी। मन शक्तिशाली महसूस कर रहा है। परमात्मा शिव सर्जन से जैसे कि ग्लूकोज
शक्ति का ग्लूकोज मन को मिल गया। मन भी उसके संपर्क में आते कितना शक्तिशाली फील कर रहा है। अब बाबा के साथ कंबाइंड होते हुए भी अपने इसी निराकारी स्वरूप में, इसी निराकारी साइलेंस में बाबा साथी को लेकर अब सारी कर्मेंद्रियों से कर्म करवा रहे हैं। बाबा की याद में बाबा की साइलेंस इन कर्मेंद्रियों से सारे उस कर्म में बह रही है। परमात्मा का प्यार इन सारी कर्मेंद्रियों से रिफ्लेक्ट हो रहा है। कर्म तो साधारण है, लेकिन हम अपने सत्य निराकारी स्थिति में परमात्मा के साथ उसके याद में इन कर्मेंद्रियों द्वारा करवा रहे हैं। तो उसकी दिव्यता आसपास के वातावरण में अपने आप ही फैल रही है। हम अपनी रूहानी मस्ती में, परमात्मा की प्यार में और इन कर्मचारियों से, कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से कर्म करवा रहे हैं। इसे देख जो भी इस ड्रामा रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं अपने शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजा रही है, उन्हें भी ये रूहानी खुमारी टच कर रही है। परमात्मा उन्हें भी महसूस हो रहा है, स्पष्ट नहीं लेकिन रूहानी नशा, साइलेंस और ये प्यार कर्मों द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो भी अपने सत्य में, अपने निराकारी सत्य में कुछ देर के लिए आ गई, लेकिन वो ड्रामा में देहभान में है, संकल्पों के वशीभूत है। उन्हें हम लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ते अनुभव हो रहे हैं। वो भी धीरे से आकर हमें पूछ रही है,
कि आपको ऐसा क्या मिला है जो आप इतने प्यार से ये कर रहे हो। ये काम तो करने हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपको देखते हुए कुछ अलग ही फील हो रहा है। देखिए उनके संकल्प, उन्हें भी सत्य टच हो रहा है। वो साइलेंस फील हो रही है और इसकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स की हर कोने में जा रही है। संबंध संपर्क में जो भी आ रहे, उनको भी ये गहरी साइलेंस फील हो रही है। और हम आत्मा बाबा के साथ हर कर्म को देख रही है, हर संकल्प को देख रही है। साक्षी होकर अपनी गहरी साइलेंस में बाबा की याद में बाबा के प्यार में लवली बीच बीच में मन संकल्पों से खींचने का प्रयास भी कर रहा है। लेकिन हम आत्मा बाबा की याद में साइलेंस में इतने बिजी है कि वो संकल्प भी हमें अपने नहीं लग रहे। बाबा का साथ और हाथ, तो बाबा के साथ बैठकर उन संकल्पों को भी देखें। बाबा से रूरियान करेंगे। अगर कोई संकल्पों से हम बाहर मुक्ता में भी आए, कुछ समय उसमें फंसे भी रहे, देखे, विजुअलाइज करें, फंस भी रहे हैं, लेकिन बार बार मन को बाबा के पास लेकर जाएं। शरीर में रहते हुए अशरीरी भ्रुकुटी में ही परम धाम। बस 1 सेकेंड की दूरी पर
एक संकल्प की दूरी पर, इतने नजदीक है हम। इसी साइलेंस में बैठे और इसी साइलेंस में बैठकर हर कर्म में जाए। कर्म होते फिर से अपनी रेस्ट में बाबा के साथ अपने आप से मिले। बार बार साइलेंस की शक्ति भर के फिर कर्म में आएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। श्वेता सिस्टर, आपका टर्न है मुरली रीडिंग का। तो आप आए हैं क्या? हैंड रेस कर सकते हैं। को होस्ट बनाना है। ओम शांति। संगीता बहन का टर्न है शायद। नहीं नहीं, श्वेता बहन का है लेकिन वो नहीं आए। तो किसी और को मैसेज आया है क्या? दीदी जी आप ही रीड कर दीजिए। अच्छा, शेरू भाई जी का भी ऑफ हो गया हो तो वो शेयर करेंगे ना। ठीक है। तो आज का मुरली आया नहीं है। 31 मार्च 1986 का फर्स्ट पार्ट है आज। आ गए ना, शेरू भाई आ गए हैं, अभी वो शेयर करेंगे। ठीक है।
तो 31 मार्च 1986 की मुरली है, सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। तो अभी शक्ति पे ही था, अव्यक्त इशारे में भी। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे यानी शरीर से नहीं देखने हैं। बाबा आत्मा बिंदु है, तो बाबा हमको भी बिंदु ही देखते हैं। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं ना। बाबा हमें संपूर्ण ही देखते हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं यह देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा, बालक तो सभी है, बाबा और मैं। यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बाबा देखो हमको बता रहे हैं, आज की अव्यक्त वाणी जो है संडे की, उसमें भी बालक और मालिक था ना, तो इसमें भी बाबा रिलेट कर रहे हैं। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। तो खुद के प्रति भी और सर्व के प्रति भी संपन्न। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। दोनों की समानता हो, यह है बाप समान मालिक बनना। तो यह रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं, वह सिर्फ नॉलेज तक ही है। तो चेक करेंगे, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। तो लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं। कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं। कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है।
तो देखो कोई संकल्प तक आ रहा है, कोई वाणी तक भी यशस्वी हो रहा है और कोई कर्म तक भी आ रहा है, लेकिन संबंध संपर्क में आते ही परसेंटेज ऊपर नीचे हो रहे हैं। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। तो अगर हम अपनी सत्य में है, बाबा के साइलेंस में, तो ये सभी में आ जाता है, संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी और संबंध में भी, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना है। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। तो बाबा सिर्फ हमें बाबा मिलन में मिल रहे ऐसे नहीं, बाबा बोल रहे हमें व्यक्त रूप में भी आना है। परमात्मा की जो भी पालना है, प्यार की शक्तियों की, सामने वाली आत्मा को भी हमारे थ्रू जाएगी ना, तो ही उनको, बाबा को अच्छा लगेगा, हाँ मेरे समान बन रहा है ये, है ना। लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है ना। इसका उल्टा मीनिंग लेते हैं कि निर्मोही बन गए, बाबा हमारी कुछ सुनते ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में बाबा को प्रत्यक्ष कराना है। हम उसकी साइलेंस में बैठेंगे तो अपने आप ही वो फ्लो होगा ना संबंध संपर्क में। तो ये तो बाबा का एक्स्ट्रा स्नेह है ना, विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुकाल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। यह सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंदे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। एक्चुअली ये बहुत इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी साइलेंस में आना है, बाकी की काम तो साइलेंस ही कर लेता है। लेकिन इसी को सब कुछ बहुत टफ और हार्ड समझ रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक की स्टेज हो जाती है, क्योंकि आत्मा की पावर्स, यानी आत्मा अपने सत्य अपने आप में आ गए ना, अपने पूरे 100% साइलेंस में, तो ये अपने आप ही हो जाता है। अपने आप ही सामने वाले को वो साइलेंस टच होती है, वो प्यार महसूस होता है, वो बोल के थ्रू, कर्म के थ्रू, और वो संबंधी में भी नहीं फंसता। तो बाबा ने यहाँ पे बताया संबंध संपर्क में हम ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि मोह है ना। तो ये बहुत ही सुंदर मुरली है। तो इन चारों में ही बाप समान अपने आप बन जाते, जब हम बाबा की याद में होते, बस अपने आप जिसको जो देना है वो होता है। पत्र जो लिख कर दिया, वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में
बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। तो ऐसे वायदे जिन्होंने किए ना, तो बाबा के पास सारे पत्र है सूक्ष्म वतन में, सबकी फाइल्स वहां वतन में है। हर एक का यह संकल्प अविनाशी हो गया। देखो, संकल्प अविनाशी हो गया है। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। तो बाबा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे सब कुछ करने के लिए। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करके ही करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देता है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। ये मम्मा के टाइम में हुआ था ना, तभी ओम मंडली पर कितने सारे आते थे, है ना। किसी ने हत्यारा ये सब लेकर, कुछ कुल्हाड़ी वो लेकर आए थे ना, घुसे थे पूरे। और जैसे ही मम्मा को देखा, मम्मा अपनी साइलेंस में थी, उनकी सारी नेगेटिविटी एकदम से मर्ज हो गई, क्योंकि वो आत्मा मम्मा बाबा की याद में इतनी साइलेंस में थी, तो उस साइलेंस की शक्ति सामने वाली आत्मा को भी अपने आप ही वो शुभ भावना, शुभ कामना लेने नहीं पड़े, वो अपने आप हो गया ऑटोमेटिक। और उनको वो साइलेंस टच हो गई, उनके हाथ से सारे वो हथियार सब गिर गए ना। तो यह सबको पता है, लेकिन ये लाइन के लिए वो बताना पड़ा। न सिर्फ अपने व्यर्थ समझो, उनको तो व्यर्थ नहीं आए होंगे संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप में से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना, यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। मुरली अच्छी बात है, लेकिन उसको यूज भी करना है ना। बाबा ने आज क्या बताया है, से भी यूज करना है ना। तो शुद्ध संकल्प की शक्ति का बढ़ाना, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना, है ना। इसलिए उनको शक्ति बोलते थे ना, शिव शक्ति। अभी इस विशेषता को क्या करना है, इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं।
तो पहले इसलिए तो स्वमान दिए ना, हम अपने प्रति भी शुद्ध संकल्प रखे है ना, मैं हूँ ही शांत, मैं हूँ ही शक्तिशाली, है ना। ऐसे नहीं बोलना है कि मैं हूँ ही कमजोर, ये सूक्ष्म में रहते हैं। इसको निकालने के लिए बाबा ने स्वमान का भी सहारा लिया है ना, दिया है हमें। तो शुद्ध संकल्प करेंगे तो अपना भी ऑरा अच्छा होगा और हम विश्व परिवर्तक भी हो जाएंगे। तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, है ना। बाबा के जो अव्यक्त रूपधारी जो बने हैं, उनसे क्या आ रहा है, सारा शुद्ध संकल्प की शक्ति वाइब्रेशंस फैल रहे हैं ना, उससे हमारी पालना हो रही है। सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाबा अव्यक्त होने के बाद भी हमें सहयोग दे रहे। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो बाबा ने शुद्ध देखो कितनी बार यूज किया है, शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तो ब्रह्मा बाप को इसमें फॉलो करना, तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तपस्या का मीनिंग देखो, सिर्फ ऐसे बैठ के तपस्या नहीं, जो लिया है हाथ में उसको दृढ़ता संपन्न करे, यही अभ्यास है। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके भूतकाल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को भूतकाल की प्राप्ति करने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को भूतकाल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो ये मुरली में भूतकाल बहुत वर्ड आता है ना, भूतकाल का जमा। तो बाबा को ये ऐड करना है, भूतकाल का के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो भूतकाल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। दूसरी बात है, विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। भाई जी आवाज नहीं, कट कट के आ रही है मुरली में। आवाज तो अच्छा, क्लियर है, आवाज क्लियर है दीदी। उनका यहाँ कोई तो प्रॉब्लम? नेटवर्क अच्छा है यहाँ पे। ड्रामा बहुत सुंदर है ना, किसी को कट होकर आएगी, किसी को अच्छे से आई। जाने दो, एक्स्ट्रा चांस भी दे रहे बाबा। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष का विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है।
रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने, ना। रिगार्ड मिले, मुझे कोई तो मान दे, है ना, रिस्पेक्ट, ये भी लेना ही है ना भिखारी के जैसे। तो बाबा ने ये भी नहीं लेने को बोला है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने, व रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन, मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना है। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है ना। लौकिक गीता में भी ये है ना, कि हे अर्जुन तू कर्म करते जा, कर्म का फल मत सोच, है ना, फल तो तुझे अवश्य मिलेगा। वैसे बाबा यहाँ भी बता रहे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल श्रेष्ठ होता ही है। यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो पहले तो दाता बनना है और विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वह शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। समाना क्या है? मन कुछ भी बोलेगा उस टाइम, मत दे, मत सपोर्ट कर, मन का नहीं, मन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। बाबा के साइलेंस में बैठकर बाबा जो बता रहे उसको यूज करना है। तो मन को समाना है तो अपने आप ही हमसे क्या आ जाएगा? शुभ भावना, कल्याण की भावना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना है। समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है ना। देना है, आपके पास बहुत है, मेरे से दे दो लेकर, है ना। यह दो विशेषताएं सदा का कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया, है ना। करते टाइम बदल जाते क्योंकि वो मन के संकल्पों के पीछे जाते, परमात्मा के साथ रूह रियान नहीं करते ना। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है, समझा। तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, इसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखो संस्कार परिवर्तन हो रहा है ना, देने का है सिर्फ, लेने का नहीं। ये नेचुरल हो जाए हमारे अंदर। तो कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रत्न जड़ित झूले में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना यह महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है। यह मरना मरना नहीं है, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना है वो ले सकते हैं। यह विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। अच्छा, ओम शांति। और भी मुरली है लेकिन
हमें पता नहीं कितनी हाफ मुरली है, तो हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो 1 मिनट साइलेंस में झूलते रहेंगे झूले में बाबा के साथ। ओम शांति। चलो झूलते झूलते ही सब मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आई थिंक सबका अनम्यूट हो गया है, तो बता सकते हैं क्या समझा इस मुरली में बाप समान। जो भी पॉइंट्स आई है तो बता सकते हैं आपने जो भी सुना है। आवाज आ रही है ना अभी? तो हाँ बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। हम्म, शक्तिवान बाप के बच्चे हैं और वो हमें वरदान देने में कोई कमी नहीं कर रहा, और हमें साथ में शिक्षा भी दे रहा है कि आपने के पास कोई कमी नहीं रहेगी और आप देते रहो, और मालिक बनना है। और इस मालिकपन के नशे में ही तुम विश्व सेवाधारी का भी नशा रहेगा। तो इस प्रकार बाबा ने हमें जो समझानी दी है, हम बाबा से लेते रहें नॉलेज, शक्तियाँ, और आगे जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उनको हम बांटते रहें। इतनी शक्ति देना बाबा। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी में भी सेम आया ना कि हमें देना है। अब अमृत वेला भी देना है, रोज हमें देना है। आज की या कल की आया था, तो हमें दाता के बच्चे एटलीस्ट सुबह हमें बहुत देना है परमात्मा से लेकर। जी। हम दाता के बच्चे। बहुत अच्छा। बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जब बाबा के बच्चे बन गए तो ये हम बाबा के बच्चे हैं, ये स्मृति रहती है और समझते हैं हमें वर्षा लेना है, हमें सतयुग में चलना है, माया के ऊपर जीत पाना है। पर बाबा का जो लक्ष्य है कि बाप समान बनना, उसमें बाबा का एक लक्ष्य है कि बच्चों प्रति कि आपको, हम बच्चों को कर्मेंद्रियों का मालिक बनना है, चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और चाहे स्थूल कर्मेंद्रिय। तो ये मालिक बनने के ऊपर अटेंशन कम रहता है। हम बाबा के बच्चे बन गए, हम वर्षे के हकदार बन गए, स्वर्ग में चलने वाले हैं, इस प्रकार रहता है। पर अगर मालिक बनने के नशे में रहेंगे तो बाबा के समान हम बन पाएंगे। ओम शांति। तो देखो सुबह की वाणी, ये वाणी एकदम बालिक और मालक, बालक और मालिक का जो भी उसमें भी वर्णन किया था, सेम यहाँ भी आया है। जी और कौन बताएंगे? कर्मेंद्रियों पर मालिकपन कैसे कर रहे हैं आप सभी? आत्मा अलग, देखो मम्मा भी करती थी ना। एक ऐसे बुक रीडिंग में आया था, मम्मा जैसे स्टूल में गेहूं साफ कर रही है ऐसे दिखा रहे थे। तो मम्मा को पूछा किसी ने, मम्मा आप क्या कर रहे हो? तो मम्मा ने जवाब दिया, बोलते मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर, साक्षी होकर इन हाथों से गेहूं साफ करवा रही हूँ, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ।
है ना, हम कितना बोलते हैं ना इस बॉडी को अटैच करके, ना सुंदर। तो ऐसे कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या कर्मेंद्रियों को अलग देखकर? बहुत मजा आता है कर्मेंद्रियों से करवाने का। और दूसरा ये भी बताए कि शुभ भावना शुभ कामना परिवर्तित होती है। अगर बाबा के साथ रहेंगे ना, बहुत बाबा के साथ बातें करते रहते हैं, तो अपने आप ही शुभ भावना शुभ कामना आ जाती है। तो आप बताइए, कोई भी ऐसे कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपके अनुभव से सबको प्रेरणा मिल सकती है ना, कैसे कर रहे हो बता सकते हैं कोई भी, या कुछ भी पॉइंट अच्छा लग रहा है। ब्रह्मा बाबा ने भी किया था ना कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है। बाबा की डायरीज में भी आया है। हाँ बोलिए नीलम बहन। जी, ओम शांति दीदी। अब तो यही पुरुषार्थ चल रहा है कि हम अपने चलन और चेहरे से किस प्रकार बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए सभी को निश्चय बिठाएं कि कितना सुकून है, ऐसी शांति, ऐसा शांति का सागर, प्रेम का सागर कोई और नहीं है। तो इस आत्मा का यही हर एक के प्रति वाइब्रेशन, शुभ भावना रहती है। इस प्रकार कईयों को अनुभव भी होता है। तो हमें सब राज्याधिकारी बनने का, जैसे आज बाबा ने कहा है, तो हम अपनी तपस्या को बढ़ाना है, बस यही दृढ़ता रखनी है। ओम शांति। तो कर्म साधारण भी होंगे, लेकिन आत्मा से वो दूसरी आत्माओं को टचिंग मिलेगी। अरे इनको क्या मिला है ऐसे, है ना, ऐसी टचिंग मिलेगी। तो आपका अनुभव अच्छा है कि दूसरों को भी अनुभव हो रहे, तो सही जा रहे हो आप। बोलिए आद्या बहन, तेजल ओ- बहन बोलिए। ओम ओम शांति दीदी। जैसे बाबा सुबह भी मुरली में था, बालक सो मालिक, अभी भी बालक सो मालिक। जैसे हम जिस बाबा से जब स्नेह भरा वरदान लेते हैं, तो हम बालक बन के लेते हैं। तो जब हम बालक बनते कितना मजा आता कि बाबा का बच्चा है हम। बाबा बोलते ना, एक मुरली में अभी 2 दिन पहले बोले थे कि जो माँ की गोदी में तो बैठते, जो बाबा के कंधे पे बैठते तो कैसे होते, हम बिल्कुल ऊपर होते हैं, हम कोई छू नहीं पाता। जैसे हमको ऐसे लगता है, जैसे हम मुरली सुनते हैं, हमको ऐसे आज लगा कि हम तो बाबा की बच्चा है। बाबा की कंधे में बैठ के हम सारे वरदान ले लेते, फिर हम जो मालिक बन जाते तो बाबा से कितना दूर हो जाते हैं। मालिक ही सत्य युग का मालिक बनते हैं, तो बाबा तो उसी टाइम नहीं आते, फिर 5,000 वर्ष हमको इंतजार करना पड़ता, तब जाके फिर संगम युग में हमको बाबा मिलते। ये तो बच्चे के लिए तो मजा आता, फिर मालिक बनने के बाद फिर बाबा नहीं मिलते, इसलिए थोड़ी बहुत तो आज मन में मेरे को ऐसे लगा कुछ, इसीलिए आप ना थोड़ी उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। ओम शांति। जी तेजल बहन, आप कर सकते हैं, या फिर आप आपका पॉइंट बताएंगे फिर। आ, मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, थोड़ा आवाज में ये था डिस्टरबेंस। तो मैं अपनी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आपका आ रहा है आवाज। तो मैं ये पॉइंट शेयर करना चाहती थी कि बाबा ने यहाँ तपस्या का समय बहुत कम है, ये विशेष अटेंशन खिंचवाया है। और ये वाणी है 1986 की। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा पहले से ही सुना चुके कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय कम है। उसका मतलब है कि अभी हमें बहुत काल का जो हिसाब है ना, बहुत काल करेंगे तो बहुत काल राज्य भाग्य मिलेगा। तो ये हिसाब अभी कम हो गया है, क्योंकि समय ही कम है। तभी तो ये 1986 में बाबा ने कहा था। तो अभी तो हम बच्चों को एक एक सेकंड, एक एक संकल्प का ध्यान रखते हुए दृढ़ता की तपस्या करनी है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या से स्वयं को तपाना, मीन्स मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष समय दे रहे हैं। उसका मतलब कि हम अभी देख रहे हैं कि कितने हालात
बिगड़ चुके हैं और ये 2025 भी अभी तो ऑलमोस्ट जा चुका है, नवंबर आ गया है, दिसंबर ही है। तो 2026 से तो सभी डेफिनेटली अलर्ट रहे और तब तक अपने को स्वयं तपा कर मजबूत भी बना के रखे, क्योंकि अभी समय परिवर्तन अचानक होगा, जो बाबा ने कहा है, अचानक और एवर रेडी। तो हम सभी बच्चों को बाबा ने बहुत टाइम अटेंशन खिंचवाया है, तो अभी हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि बाबा टाइम नहीं था हमें। तो अभी अब स्वयं को बार बार, बाबा ने इसमें भी कहा है, स्वयं को बार बार दृढ़ता के अभ्यास से और रियलाइजेशन के अभ्यास से और रीइंकारनेशन स्वरूप बन करके तपाओ, अपने को मजबूत करो। और मैं ये शेयर करना चाहती थी कि ये अभी जो शुभ भावना शुभ कामना की बात चल रही है, तो पर्सनल अनुभव यही है कि जब काम पे जाते हैं तो जो कोवर्कर होते हैं उनके साथ बोलचाल में कुछ तो भी ऐसे अपने मन मत नहीं मिलते हैं, ऐसे अपने अपने मत पर होते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि हम जब ये अपने साइलेंस में या बाबा की याद में रहते हैं ना, वो टाइम छोड़ देते हैं, बोलते नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, जवाब नहीं देते, तो वो लोग वापस आते हैं। वैसे मन में फिर उनके मन में भी कुछ खिटखिट नहीं है। तो हमारा जो ये शुभ संकल्प या बाबा की याद के वाइब्रेशंस कहो, वो जो फैलते हैं, वो डेफिनेटली असर करता है और पूरे वातावरण में ऐसे समानता और इजीनेस लाता है। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। तो ये देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहे हैं ना तेजल बहन। बस हमें बाबा की याद में रहना है, तो देखो ऑटोमेटिकली इनका हो गया, वो अपने आप ही वातावरण बदलता है और अपने आप ही शुभ वाइब्रेशंस फैलते हैं, शुभ भावना शुभ कामना। हम क्या करते हैं, मन के वशीभूत होकर बोल देते, तो वहां पे हम गड़बड़ी करते हैं ना, बाबा के साथ नहीं रहते। बोलिए राजेंद्र भाई। हाँ दीदी जी, बाबा ने आज बाप समान बनने की बात में ये चारों बातें बताई। ये संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध में एक ही समय में बाप समान बनना है। ये चारों ही बातों को बाबा ने अलग अलग इसमें रिपीट भी किया है, जैसे आपने भी अंडरलाइन कराया। हम्म। आपका आवाज चला गया राजेंद्र भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, बाबा ने बताया कि भाई बाप समान बनना अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, एक ही समय में बाप समान स्थिति में स्थित रहना। तो ये चारों ही बातों को बाबा ने हाईलाइट की है आज, कि ये जो बात है संकल्प को, जैसे तेजिल दीदी ने बताया कि हमारा अटेंशन संकल्प के ऊपर बहुत होना चाहिए और उसमें दृढ़ता को अंडरलाइन करना है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। हमारी स्थिति अभी संकल्पों के द्वारा ही बनने वाली है। अगर संकल्पों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है तो फिर हमें थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। इसलिए आज बाबा ने इसके ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवाया है कि तपस्या को भी बाबा ने कहा दृढ़ता संपन्न अभ्यास। ऐसा नहीं कि बस साधारण तपस्या, बाबा कहते हैं उसको तपस्या नहीं कहेंगे, तो उसमें भी हमारा संकल्प दृढ़ हो। तो ये सारी बातें बहुत ही बाबा ने गुह्यता भरी और बहुत अच्छी पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ाने की बातें बाबा ने बताई। इसको धारण करने का दृढ़ संकल्प हमें करना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया, तेजल दीदी ने प्रैक्टिकल उदाहरण बताया, तो ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में जो लाएगा, प्रयोग में अपनाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी बहन बोलिए। जी, मुझे तो सिर्फ इतना ही लगता है कि संकल्पों के खेल में फंसे फंसे होते हैं तब बाबा दूर लगता है, और अगर संकल्पों के खेल में नहीं फंसते हैं ना, तो हम बाबा के साथ ही हैं। तो बस यही तपस्या, और फिर बाबा के साथ ही हैं तो फिर वो फ्लो, उनके जो संस्कार है, शुभ भावना शुभ कामना धारी, जैसा कि आज मुरली में था संडे की, तो वो अब फिर उनके जो गुण है वो अपने आप ही बोल कर्म में फ्लो होते रहते हैं। तो फिर यही है स्वीट, जो जैसा ड्रिल था, स्वीट साइलेंस अनुभव जो था ना आज का, स्वीट साइलेंस का अनुभव, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में रखने का। तो ये पूरा ऐसा
पूरा सा चार्ट है, पूरा सा फ्लो है, साइकिल है, मतलब मेन है संकल्पों के खेल में नहीं फंसना है। ओम शांति। हाँ, वही बताने वाले थे। शुद्ध संकल्प जो बाबा देते उसको लेना है, संकल्पों के खेल में नहीं फंसना है। जी बोलिए भाई जी। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि मालिकपन का नशा कम रहता है, तो वो क्यों कम रहता है? जैसे कि कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना कि अरे संकल्प तो ऐसे चल गए, हम नहीं चाहते हैं ना कि ऐसे संकल्प चले, वेस्ट थॉट चले। लेकिन जैसे बाबा ने लास्ट में ड्रिल कराई तो उसमें बताया कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। तो जब ये मालिकपन का नशा आएगा ना कि यार मैं तो मन बुद्धि और संस्कारों की मालिक हूँ, मन की भी मालिक हूँ, बुद्धि की भी मालिक हूँ, तो ये कैसे संकल्प चल सकते? अगर चल रहे तो इसको मैं ही चला रहा हूँ। तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे तब जाके हम उसको परिवर्तन कर सकेंगे, नहीं तो ये हम सोचते रहेंगे कि हम नहीं चला रहे, ये चल रहा है ऑटोमेटिक। बाबा ने ये भी बताया था ना कि अनादि संस्कार हमारे कौन से हैं? बाबा के जो संस्कार है वही हमारे ओरिजिनल संस्कार है। और जैसे वो आद्या बहन ने पूछा कि मालिक बन जाते हैं तो दूर हो जाते हैं, तो स्वराज्य अधिकारी का अर्थ ये है कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। ये मालिकपन ही स्वराज्य अधिकारी है। भविष्य में हम जो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, वो तो अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो भी वहां पर कोई ना कोई तो पद मिल ही जाएगा हमें। तो वो उस हिसाब से हम दूर नहीं हैं। लेकिन हाँ, इमोशनली वो ऐसे समझते हैं कि सत्युग में बाबा से हम दूर चले जाएंगे। हाँ, वो एक फैक्टर है, लेकिन मालिकपन सिर्फ वही नहीं है। अभी का मन बुद्धि संस्कार का मालिकपन वो स्वराज्य अधिकारी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा के भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा स्वराज अधिकारी में रहेंगे तो फिर हमारे मालिक कौन का इतना शुरू होगा। ओम शांति। क्लियर हुआ आद्या बहन? एक्चुअली हम बाबा से दूर होते ही नहीं है, हमको लगता है दूर हो गए। जी दीदी, आपके तो मेडिटेशन में तो जैसे जान ही जान भर जाता है, जैसे बाबा बिल्कुल दिल में बैठ जाते हैं। क्या आपको कहेंगे, सो बाबा के कमाल है, आपका निमित्त है, इसलिए बाबा को और आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। ओम शांति। तो जो बाबा कहते हैं ना कि अभी आप हमारे साथ ऊपर चलते हैं, ठीक है, घर में, फिर जब आप नीचे आते हो खेलने के लिए, पार्ट प्ले करने के लिए, मैं नहीं आता हूँ, आप आते हो। तो हम जब सतयुग में उतरते हैं पार्ट प्ले करने के लिए, तो हम अपने को तो याद रखते हैं क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति है हमारी तभी, लेकिन तभी हम बाबा को भूल जाते हैं। क्योंकि अभी 10 हफ्ता पहले की मुरली में आया था कि आप मुझे भूल जाते हो, तो आत्मा अभिमानी स्थिति में तो रहते हो, लेकिन आपको मैं याद नहीं रहता हूँ। और ड्रामा का ये कुछ भी ज्ञान याद नहीं रहता है। उसका मतलब क्या कि हम सिर्फ देवी देवता स्वरूप में आत्मा अभिमानी रहते हैं। न बाबा याद है, न ड्रामा का चक्र याद है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ सुख एंजॉय कर रहे हैं। तो बाबा से हम बिछड़ते हैं, इसीलिए फिर बाबा को हमें फिर से वापस लेने के लिए आना पड़ता है। क्योंकि जब भी बाबा लेके जाएगा ना, तो अभी वाणी में आया था ना 2 दिन पहले कि मच्छरों के सदृश झुंड के माफिक आत्माएं सब भागेंगी मेरे साथ। आया था ना, किसी को याद है? एंड में ही था, लास्ट 3-4 लाइन में, कि आत्माओं मच्छरों सदृश मेरे साथ भागेगी शिव की बारात में। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम नीचे आते हैं और बाबा को इसीलिए नीचे आना पड़ता है, मुझे लेने के लिए। तो हम सभी आत्माओं को लेने के लिए बाबा आते हैं। और जब भी हम बाकी तो अभी तो पूरा याद है हमें, चक्र पता हो गया, लेकिन जब भी शुरुआत करेंगे सतयुग से, तो फिर से भूल जाएंगे, तब भूल जाएंगे हम। इसमें माइक ओपन है। ठीक है। ओम शांति। जी जी, उतरते हैं ना, विस्मृति में आते हैं, विस्मृति से स्मृति में लेकर जाने के लिए आते हैं। इसलिए बाबा दृश्य दिखाते कि आत्माएं मच्छर सदृश जा रही है हमारे साथ। तो ये बाबा को शुरुआत में दृश्य दिखाने पड़ेंगे, इसलिए वो बताते। लेकिन इसको भी हम अभी बोल के कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपने पूरा बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया है। क्योंकि हम ड्रामा में उतरते हैं रोल प्ले करने के लिए, बाबा नहीं उतरते
क्योंकि बाबा हमेशा बिंदु में ही रहता है, वो पार्ट में आते ही नहीं है। तो ये कभी और बहुत ही अच्छा सबने मनन चिंतन किया। टाइम हो रहा है सभी का, क्लास का भी। तो और किसी को बोलना है तो अभी टाइम तो हो गया है, तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं कि जैसे हम खेलने के लिए नीचे आए थे। विस्मृति यानी देहभान यानी विस्मृति, भले आत्मा ही रूल कर रही थी लेकिन देहभान में, और फिर से बाबा ही हमें लेकर जा रहे हैं मच्छरों सदृश। चलो घर अभी इसी स्मृति में बैठते 1 मिनट साइलेंस में और एंड करेंगे।